नमस्ते वक्तों, मैं हूं भगवाधारी, सनातन की आवाज, जहां हर कथा, हर मंत्र और हर शब्द आपको ले जाए भक्ति और धर्म के मार्ग पर। आज की कथा है श्रवण कुमार और राजा दशरथ के श्राप की अमर गाथा। बहुत समय पहले अयोध्या के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक पुत्र था, श्रवण कुमार। माता पिता वृद्ध हो चुके थे, आंखों की रोशनी चली गई थी, पर उनका पुत्र उन्हें अपनी आंखों से भी अधिक प्यार करता था। एक दिन माता पिता ने कहा, बेटा, हमारा मन है तीर्थ यात्रा करने का। श्रवण ने तुरंत कहा, माता पिता की इच्छा ही मेरा धर्म है। उसने दोनों को कांधे पर बिठाने के लिए एक लकड़ी का पालना, कांवड़ बनाया और नंगे पैर बिना विश्राम लिए तीर्थों की यात्रा शुरू की। वह चलता रहा, पर्वतों पर, नदियों के बीच, सिर्फ एक संकल्प लेकर, मां बाप की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। पर नियति को कुछ और मंजूर था। जब वह अयोध्या के पास पहुंचा, राजा दशरथ शिकार के लिए वन में थे। घने अंधकार में उन्हें लगा मानो कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है। उन्होंने ध्वनि बाण चलाया, पर वह बाण किसी जानवर को नहीं, बल्कि श्रवण कुमार को जा लगा। लहूलुहान होते हुए भी श्रवण ने शांति से कहा, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था। कृपया उन्हें जल दे दीजिए, वे प्यासे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यह कहकर वह भगवान के चरणों में लीन हो गया। राजा दशरथ का हृदय कांप उठा। वे रोते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां श्रवण कुमार के अंधे माता पिता प्रतीक्षा कर रहे थे। दशरथ ने कांपती आवाज में कहा, आपका पुत्र अब इस लोक में नहीं रहा। मेरे हाथों से यह अनर्थ हुआ है। यह सुनकर दोनों वृद्ध माता पिता के हृदय फट गए। उन्होंने आंसू भरे नेत्रों से कहा, राजन, हमने किसी का बुरा नहीं किया, पर आज हमारा प्राण प्रिय पुत्र हमसे छिन गया। हम आपको दोष नहीं देते, पर हम आपको यह श्राप देते हैं, जिस तरह आज हम अपने पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, वैसे ही एक दिन आप भी अपने पुत्र वियोग में प्राण त्यागेंगे। इतना कहकर वे भी भगवान के चरणों में चले गए। श्रवण कुमार ने सिखाया, सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। माता पिता सबसे बड़े देवता हैं और उनका आशीर्वाद ही सच्चा स्वर्ग है। और राजा दशरथ की कथा ने बताया, कर्म का फल अवश्य मिलता है। कभी किसी के आंसू का कारण मत बनो, क्योंकि ईश्वर न्याय करता है, चाहे देर से ही सही, पर सटीक करता है। कालांतर में वही श्राप सत्य हुआ जब श्री राम वनवास गए और राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में तड़पकर प्राण त्याग बैठे। ऐसी और अद्भुत कथाएं सुनने के लिए विजिट sanatanpuja.com, सनातन की डिजिटल आवाज, और जुड़िए भगवाधारी के साथ, जहां धर्म बोलेगा और ज्ञान जागेगा।